अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन रज़वी। उम्मीद के आप तमामी लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से बहुत अच्छे होंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, एक मुसलमान जो कि सहीहुल अकीदा मुसलमान है, वो किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, बहुत से डॉक्टरों के पास इलाज करा करके वो थक चुका होता है, उसके बाद दुआ और तावीज़ कराता है, उसके बाद भी उसकी बीमारी सही नहीं होती है। वो मायूस होकर के जादूगर हो या फिर ओझा हो, किसी के पास जाता है और जा करके अपनी बीमारी को दिखाता है। वो जादूगर या ओझा उसकी बीमारी को देखने के बाद उसे कहता है कि तुम्हारे ऊपर जादू किया गया है, तुम्हारे ऊपर बेयार है। अगर तुम शराब का, पठिया का, मुर्गे का, कड़ाही का, धोती का इंतजाम कर दो तो हम तुम्हारी बीमारी को दूर कर देंगे और तुम्हारे ऊपर जो आसेब किया हुआ है हम उसे खत्म कर देंगे। वो मुसलमान अपनी बीमारी से मजबूर होकर के, अपनी परेशानी से लाचार होकर के जादूगर ओझा से कहता है कि अगर आपने हमारी बीमारी को दूर कर दिया और हम सेहतयाब हो गए तो हम सेहतमंद होने के बाद आपकी जो मांग है, आपकी जो फरमाइश है, शराब का, कड़ाही का, पटिया का, धोती का, मुर्गे का, वो सारा इंतजाम करके आपके हवाले कर देंगे। और इत्तेफाक देखिए, उसकी बीमारी भी दूर हो जाती है। और बीमारी दूर होने के बाद वो मुसलमान ओझा के लिए, जादूगर के लिए शराब का, पठिया का, कड़ाही का, धोती का, मुर्गे का इंतजाम करता है और जा करके जादूगर के हवाले कर देता है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, एक मुसलमान के लिए इस तरह का इंतजाम करना कैसा है? एक मुसलमान के लिए इस तरह का झाड़ फूक कराना कैसा है? इसलिए कि आए दिन खास करके देहातों में ऐसे बहुत ज्यादा मामलात देखने को मिला करते हैं। लोग चुपके जाते हैं और ओझा के पास जाकर के, जादूगर के पास जाकर के वो इलाज करा लिया करते हैं। किसी की बात तो उजागर हो जाती है और किसी की बात पर्दे में रहा करती है और पूजा का सामान भी इंतजाम करके वो ओझा के हवाले, जादूगर के हवाले कर आते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, चाहे आप छुप करके करें या फिर जाहिर में आकर के करें, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर इंसान को देख रहा है। आपके हर हरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाकिफ है। तो शरीयत के रूह से ऐसे मुसलमानों के लिए क्या हुक्म है, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर कोई मुसलमान बीमारी से तंग आकर के, परेशान होकर के, लाचार होकर के जादूगर के पास जा करके ओझा के पास इलाज कराता है और सेहतयाब होने के बाद वो शराब का, पठिया का, मुर्गे का, कड़ाही का, धोती का इंतजाम करके दे देता है, तो आज हम बात करेंगे कि शरीयत उसे क्या हुक्म देती है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, इस सूरत में अगर कोई मुसलमान इस तरह का इंतजाम करके जादूगर के हवाले, ओझा के हवाले करता है तो उस पर तौबा लाजिम हो जाता है। आपने सही समाअत किया। अगर कोई मुसलमान जादूगर के लिए अपनी बीमारी से तंग आकर के जादूगर के पास इलाज कराया और सेहतयाब होने के बाद जादूगर के कहने पर, ओझा के कहने पर वो शराब का इंतजाम करता है, पठिया का, मुर्गे का, धोती का, कड़ाही का सारा इंतजाम करने के बाद वो जादूगर के हवाले करता है, तो ऐसे मुसलमान पर एलानिया तौबा लाजिम है और उसके लिए तजदीद ईमान फर्ज है, यानी उसे फिर से कलमा पढ़ना उसके लिए जरूरी हो जाता है। और प्यारे इस्लामी भाइयों, बात यही खत्म नहीं होती है। अगर वो शादीशुदा है, अगर वो बीवी वाला है, तो उसकी बीवी जो है उसके निकाह से निकल जाती है। अपनी बीवी से उसे दोबारा निकाह जरूरी है, यानी कि तजदीद निकाह भी उसके लिए जरूरी है।
تو پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ چھپ کر کے اس طرح کام کرتے ہیں تب بھی آپ کے اوپر یہ باتیں لازم آتی ہے، اور اگر ظاہر میں آ کر کے کرتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کے اوپر شریعت کی یہ باتیں لاگو ہو جایا کرتی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی بھی آپ کتنوں ہی پریشانی میں کیوں نہ مبتلا ہو جائیں، آپ کسی جادوگر کے پاس جا کر کے علاج کرانے کی کوشش نہ کریں، اور اس کے لیے پوجا کا انتظام، شراب کا، پٹھیا کا، مرغے کا، کڑاہی کا، دھوتی کا، یہ انتظام کر کے دینے کی کوشش نہ کریں، ورنہ یقیناً آپ کا ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آپ کے لیے توبہ اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح ضروری ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم تمامی مسلمانوں کو ایسے گندے کاموں سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین۔